जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट हम देने वाले हैं आप लोगों के लिए। और जो गेस्ट हैं, जो कॉन्टेक्ट पर काम कर रहे हैं, CIT वाले हैं, जो फेल हो चुके हैं, उन्हीं से संबंधित वीडियो है। तो कृपया कर 1 से 2 मिनट लगेंगे। आप पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, सारे डाउट क्लियर कर देंगे। आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की तो दोस्तों, जो गेस्ट वाले हैं, जो फेल हैं, वो आस लगाए बैठे हैं कि हमारा कुछ काम हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ये वो कर देंगे तो किसी भी तरह काम बन जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी नोटिस आप देख लीजिए, आपको कुछ लोग का विश्वास नहीं होगा। नोटिस में जो पिटीशन दिया गया है, आप खैर बहुत सारे पेज हैं, आपको हम टेलीग्राम स्टैंड बीपीएससी का जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, वहाँ पर हम भेज देते हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देते हैं। ये सब आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। जो नॉन CTI वाले जो भाई हैं, वो नॉन CTI वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके पास साक्ष्य बनता है। आप अच्छा से पढ़ेंगे। जो पिछला 2012-13 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है, वो नॉन CTI के पक्ष में ही है, ठीक है। नॉन CTI के पक्ष में है। आपको बस इसे पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अलाउड टू कंटिन्यू आफ्टर नोटिफाइंग, बहुत ऐसा लिखा हुआ है। CIT क्वालिफाई कैंडिडेट जो पास हो गए हैं उनको नौकरी तो मिलेगा ही, ठीक है। जो नॉन CTI हैं उनको भी इसमें जारी किया जाएगा। हालांकि जो गेस्ट वाले हैं दोस्तों, जो गेस्ट वाले हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं क्या कि, तो जो गेस्ट वाले हैं, तो आप भूल जाइए। आप लोग नॉन CTI के पक्ष में ही ना केस किए हैं कि नॉन CTI कंपलसरी होना चाहिए, हैं। आपको ग्रेसिंग मार्क्स देगा ही। तो आप ये भूल रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो पिछला जो रिकॉर्ड है पटना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही केस को फंसा कर कोर्ट में बार बार ये सब मामला नहीं फंसाना चाहिए। ऐसे इतने बेरोज़गारी बढ़ रहा है, इस बेरोज़गारी के ज़माने में किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है और ऊपर से केस किया जा रहा है। स्टूडेंट आपस में गेस्ट वाले भड़का दिए हैं, क्या क्या वगैरह निगेटिविटी लेकर बात को केस कर दिए हैं। लेकिन ये सब आपको देखेंगे, पढ़ेंगे तो गेस्ट वाले और जो फेल हो गए उनका कोई चारा चलने वाला नहीं है। ये साक्ष्य है, एविडेंस है, ठीक है। अच्छा से कंटेंट पढ़िए, कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। सारा यहाँ साक्ष्य लगाया गया है, देख लीजिए अच्छा से। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे होंगे तो ज़रूर ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, क्या है क्यों नहीं है। ऐसे झूठ मूठ का फंसा कर केस कर लटका देना बहाली को, ये कहीं से भी सही नहीं है। और सभी लोग सोच रहे हैं कि अब रद्द कर दें, रद्द नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए कि गेस्ट वाले और फेल का यहाँ पर कोई कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। जो पास हैं उनका होगा, जिनका रिजल्ट बन रहा है उनका 100% ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चीज़ को याद रखिए आप लोग। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है जो एक लोग निगेटिविटी फैला दिया, 10 लोगों को साथ ले लिया, जाकर हाई कोर्ट पहुंच गए, केस वोस कर दिए लोग। तो इन सब चीज़ों से भी बचना है भाई। 1983 रूल के अकॉर्डिंग देखिए, 6 स्पेशली रिक्वायर्ड पर्सन उसमें अपॉइंटमेंट किया था, उसका भी दिया है। 309 आर्टिकल के तहत भी बात किया गया। तो सब यहाँ जो पास हैं, जो नॉन CTI हैं, तो उनको तो यहाँ पर रखने का डिमांड दे ही रहा है। फिर कहाँ से ये सब ऐसा अफरा तफरी मचा कर ये लोग कोर्ट में पहुँच गया। और भी दिखाते हैं आपको, एक और हमारे पास। देखिए, आप लोगों के पास ये साक्ष्य है, ठीक है। इस पॉइंट को पढ़िए, ये नंबर पॉइंट को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम पढ़ कर सुना देते हैं। इसी आधार पे ये साक्ष्य है दोस्तों, A, B और C, D, E, F, ये सब साक्ष्य है। ये कोर्ट में आप लोग लगाइए, ठीक है। अगला जो सुनवाई है उस कोर्ट में आप लोग लगाइए दोस्तों, और लगा कर देखिए। गेस्ट वाले का कुछ नहीं होगा, जो फेल हो चुके हैं उनका कुछ नहीं होगा, ठीक। जिनका रिजल्ट बना है उनका 100% होगा। जिनका स्कोर कार्ड अच्छा आ रहा है, स्कोर कार्ड में 60+ 58 ऐसा स्कोर आया है, तो समझ लीजिए कि रिजल्ट बनेगा। इसी कैटेगरी में जो अगर 55 से 60 के बीच में है, उनका भी 100% है, रिजल्ट होगा। और जो जनरल कैटेगरी में अगर 65+ हैं,
उनका भी समझ लीजिए कि होगा। तो इधर उधर की बातों से, अफवाहों से बचना है। और ये साक्ष्य है दोस्तों, लगाना है, ये ऑर्डर है, ठीक है। देख लीजिए, आपको यही आपका साक्ष्य लगाएंगे आप तो आपका बोनस मिलेगा। और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये साक्ष्य है, ठीक है। इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं टेलीग्राम का, वहाँ पर PDF भेज देते हैं पॉइंट का कटिंग। आप लोग गुमराह मत होइए दोस्तों, आप लोग केस जीतेंगे। और सभी लोग बहाली किसी भी तरह कैंसिल नहीं करवाना है। ये लोग सोच रहा है कि हम बहाली कैंसिल करवा दें, जानबूझकर केस किया गया है ताकि बहाली को लटका दिया जाए और बहाली फंस जाए और किसी इन लोग का ना हो। और फिर से आपको मालूम है 12 साल बाद निकला है बहाली, इसलिए इसे इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और ये पॉइंट को समझना है। बुर्बक चपाट लोग जो है ये पॉइंट को नहीं समझ रहा है, ऐसे ही दौड़ कर कोर्ट में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो यही सब एथिक करना है। नॉन CTI सरकार ने बोल ही दिया है कि जहाँ जिस राज्य से आप हैं वहाँ पर डिमांड कीजिए ना, वहाँ पर आप इतनी रुकावट डालिए। बिहार में नहीं ना किए हैं आप, तो बिहार में नहीं है तो हम बिहार में क्यों दें, क्यों दें भाई? ये प्रश्न है, हाई कोर्ट का जवाब है, आप बोलिए, दीजिए जवाब। तो ऐसे ही मत वो करना है आप लोगों को, ठीक है। BTSC इतना पागल नहीं ना है, हाई कोर्ट इतना मूर्ख नहीं ना है, इतना लोग वहाँ विद्वान बैठा है और कुछ चंद लोग एकदम फंसा कर रख देता है, थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं, केस को पेचीदा बना देता है लोग। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पॉइंट को पढ़कर सभी लोग शेयर कीजिए और जागरूक होइए। साक्ष्य है, पॉइंट है, एविडेंस है और इसको देना है, ठीक है, लगाना है, आसानी से जीत होगा। यहाँ कहने का मतलब है कि जो अच्छा से लाइन को पढ़ेंगे, जो CBT किया है, जो CBT पास है, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पास कर गया है, उसको CTI या नॉन CTI करने की कोई ज़रूरत नहीं है। CTI नॉन CTI करने की अगर नहीं भी है, अगर पास किए हैं तो आपको नौकरी मिलेगा 100%। ये पॉइंट से साफ झलक रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को बताइए कि ये साक्ष्य है आप लोगों का, ठीक है। 2013 के अकॉर्डिंग ये साक्ष्य है और सभी लोग आप लोग केस जीतेंगे। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए कि जो पास हो चुके हैं उनको CTI और नॉन CTI या CIT जिसको बोलते हैं वो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख दिया है 2013 पॉइंट के अकॉर्डिंग, इसलिए पास हैं तो नौकरी मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगले सुनवाई पर इस साक्ष्य को लगाना है। 2013 का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ठीक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे सोए रहने से बहाली में कुछ सुनवाई नहीं होगा, पहले बता देते हैं आप लोग को। आप लोग जब गए थे मीटिंग में तो BTSC डर गया था, डर पैदा हुआ था, और फिर आप लोग चले हैं, फिर सो गया। ऐसा लग रहा है कि सभी भाई लोग सो गए हैं। मेरे जो रिश्तेदार हैं BTSC ऑफिस में, CI हैं, चीफ इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जब आप लोग आए थे ना मीटिंग में तो BTSC डर गया था, डर पैदा हुआ था, सब लोग भ्रमित सिचुएशन में था, जल्दी रिजल्ट भी तैयार कर दिया। आप लोग थोड़ा सा और एक्टिव रहते ना तब रिजल्ट पब्लिश भी हो गया होता, लेकिन आप लोगों के वजह से आप लोग सो गए हैं। इसलिए एक्टिव होने के लिए BTSC को थोड़ा नुकसाइए। नुकसाने का मतलब कि वहाँ आसपास पहुँचिए, आंदोलन कीजिए, नारे लगाइए, रिजल्ट्स की मांग कीजिए, इस तरह की, तो आप लोगों को ज़रूर सुनवाई देगा, जल्दी रिजल्ट को पब्लिश कर देगा। बने रहें स्टैंड BPSC के साथ। नए अपडेट के लिए BTSC से हर जुड़ी संबंधित खबरों के लिए हम आप तक आसानी से पहुंचा देते हैं। टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी लोगों के पास पहुंचाइए।